मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल। पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मोदी को हटाए बिना पाक से नहीं हो सकती बात। बयान से कांग्रेस ने खुद को किया किनारे। राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर तकरार। विदेश में कंपनी खोलने के आरोप पर स्वामी कायम। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी नहीं पचा पा रही बिहार की हार। आईएसआईएस के खतरे के चलते राज्यों को अलर्ट जारी। राजनाथ सिंह का बयान। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी की जारी। दूतावासों की सुरक्षा के कड़े किए गए सुरक्षा इंतजाम। फ्रांसवा ओलांद के आईएसआईएस के खात्मे के ऐलान के बाद फ्रांसीसी सेनाओं का सीरिया में आतंकी ठिकानों पर पहला कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तबाह। प्लेन क्रैश पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। आतंकी विस्फोट से उड़ाया गया मिस्र से रूस जा रहा विमान। आतंकियों का सुराग देने वाले के लिए किया 300 करोड़ का ऐलान। मुंबई के मेयर के बंगले में बनेगा बाल ठाकरे का स्मारक। तीसरी पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने भी दी बाला साहब को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कर्नल शहीद। कल से चल रही है मुठभेड़। 3 से 4 आतंकियों के छुपे होने की थी खबर। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर सरकार का बड़ा फैसला। बच्चे या पेरेंट्स से इंटरव्यू लिया तो 5 लाख का जुर्माना। कैपिटेशन फी लेने पर भी होगी कार्रवाई। ईडब्ल्यूएस कोटा अब सरकार के पास। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का गुड़गांव के मेदांत अस्पताल में निधन। 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। राम मंदिर आंदोलन के लिए रहे विख्यात। और सूर्य पूजा का महापर्व छठ आज। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए घाटों की तरफ चले श्रद्धालु। दिल्ली पटना समेत श्रद्धालुओं के लिए घाट तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट और शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एसीबी की सुसाइड मिस्ट्री के बारे में, जिन्होंने कल रात नोएडा के अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 403 में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सवाल यह है कि आखिर फ्लैट नंबर 403 का राज क्या है? बंद कमरे में क्या हुआ? क्यों एसीपी ने सुसाइड किया? हर पहलू पर बात होगी, लेकिन पहले देखिए कल रात दरअसल हुआ क्या था। दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह, उम्र केवल 33 साल। सोमवार की काली रात गोली मारकर की खुदकुशी। पत्नी ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग। एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री। दिल्ली से सटे नोएडा का सेक्टर 100 का लोटस बुलवर्ड अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्पेशल सेल में तैनात दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह अपनी पत्नी सरिता और बच्ची के साथ रहते थे। टावर नंबर 7 का फ्लैट नंबर 403 था उनका आशियाना। लेकिन सोमवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को तबाह कर दिया। वक्त रात के करीब 10 बजे एक गोली की आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। ये गोली बुलवार्ड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 से ही चली थी। गोली एसीपी अमित सिंह ने चलाई थी।
अमित सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही दाग दिया। जिस कमरे में अमित ने खुद को गोली मारी, वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। ये तस्वीरें उसी कमरे की हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लिहाजा हम आपको दिखा नहीं रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह ने अपने नोएडा के घर में खुद को गोली मार ली और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। यहाँ पे कुछ सुसाइड का प्रॉब्लम है, सिर्फ कुछ ऐसी गोली चली हुई है, बस इतना ही मैसेज है अभी हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्योंकि यहीं पे रह पाते, इसके आगे कहीं नहीं जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अमित ने राइट साइड से खुद को गोली मारी। गोली लगने के बाद अमित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी राइट साइड पे कनपट्टी के जस्ट ऊपर एंट्री वुंड था और लेफ्ट साइड से वो ये खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद का घटनाक्रम और दिल दहलाने वाला है। बताया जाता है कि जैसे ही एसीपी अमित सिंह ने खुद को गोली मारी तो उनकी पत्नी सरिता फौरन गार्ड के पास आई। तुरंत लोग मौके पर पहुंचे। पति का शव देखकर सरिता ने खुद को पहले सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। उसके बाद सरिता ने खुद को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, सरिता ने चौथे फ्लोर से छलांग लगा दी। जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने की कोशिश की, क्योंकि जो रिवॉल्वर है वो लॉक हो चुकी थी, इसलिए वो अपने आप को गोली नहीं मार पाई। फिर चाकू से अपने आप को हमला करने की कोशिश की, क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो मौजूद थे, उन्होंने उन्हें रोक लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो चौथी मंजिल से नीचे कूद गई। सरिता के छलांग लगाने के बाद मौके पर मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। आनंद फानन में सरिता को नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें और वीडियो अस्पताल के आईसीयू का है, जहां सरिता की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स कहते हैं अगले 24 घंटे बेहद अहम है। नहीं, अभी प्रथम दोनों लोग की हालत आप समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत चीजें नहीं। एक छोटी बच्ची 18 महीने की है और 2 लोग और थे घर में। और नहीं, बच्ची तो पड़ोस के पास है। अभी भी कंडीशन भी काफी क्रिटिकली इल है और ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई है अंदर। उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जगह जगह फ्रैक्चर्स हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफी ज्यादा थी। रात में करीब 5-6 लोगों की डॉक्टर की टीम ने सर्जरी की है और ब्लीडिंग काफी हद तक चेक हुई है। थोड़ा सा बीपीएम मेंटेन करने लगी है वो। रात से देखें तो कंडीशन थोड़ी सी सुधरी है, बट ओवरऑल कंडीशन काफी अभी क्रिटिकली हिल है। अमित 2008 बैच के दानिक्स ऑफिसर थे। अमित मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त घर में अमित, उनकी पत्नी और बच्ची ही मौजूद थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला स्पेशल सेल के एक सीनियर ऑफिसर से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। जांच में हर पहलू को खंगाला जा रहा है और हम लोग आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी घटना के पीछे की मोटिव क्या है। आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। एसीपी अमित सिंह की खुदकुशी का ये मामला एक बड़ी मिस्ट्री की तरह हो गया है। सवाल यह है कि आखिर सोमवार की काली रात को बुलवार्ड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में हुआ क्या? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे अमित इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली? ये कदम उठाते वक्त उन्हें अपनी पत्नी और 18 महीने की मासूम बच्ची का भी ख्याल नहीं रहा। आखिर क्या है एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री का राज? क्या हुआ था गोली चलने से पहले? बताएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सबके जहन में इस समय एक ही सवाल उठ रहा है कि एक एसीपी रैंक का अधिकारी अपने घर पहुंचा, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अपने फ्लैट में खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और 5 मिनट में एक गोली की आवाज आई और जिंदगी खत्म। तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे, एक रिपोर्ट भी आपको इससे जुड़ी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद सवालात हैं, उनके जवाब जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। 2 संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो पल पल इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक शर्मा नोएडा में मौजूद हैं, जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और सिद्धार्थ दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे हम रुख करेंगे पहले सिद्धार्थ का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले पोस्टमार्टम हुआ है एसीपी अमित सिंह का और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सिद्धार्थ से जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ रोशनी डल पा रही है इस रिपोर्ट से। डिटेल रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी सिद्धार्थ?
लगभग 2 दिन का समय लगेगा जब डिटेल रिपोर्ट पुलिस को मिलेगी, लेकिन इनिशियली रिपोर्ट जो पुलिस को मिल पाई है, या यूं कहें कि एक अनौपचारिक तौर पर जो डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन पुलिस को दिया उसके अंदर सीधे तौर पर यही है कि अमित सिंह की जो मौत हुई है वो गोली लगने से हुई। गोली जो उन्होंने बहुत पास से मारी थी, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी थी, इसी के चलते जो है गोली आर पार निकल गई और पूरे सर में उनके सिर के अंदर पूरा एक छेद बन गया था। तो कुल मिलाकर इनिशियल रिपोर्ट में यही सामने आया है। डिटेल रिपोर्ट में लगभग 2 दिन लगेंगे, जिसमें और चीजें जो है साफ हो पाएंगी कि आखिरकार और किस स्थिति में थे अमित सिंह और किस स्थिति में उन्होंने अपने आप को गोली मारी, क्योंकि पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा आगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। जी सिद्धार्थ, क्या परिजन कुछ कह पा रहे हैं, कुछ रोशनी डाल पा रहे हैं हालात पर? देखिए, परिजनों ने अब तक जो है मीडिया से बात नहीं करी है। जो भी बात हुई है वो अफसर वहां पे जो मौजूद थे उनसे ही बातचीत हो पाई है। और यहाँ पर ये परिवार अकेला रहता था। यहाँ अमित सिंह, उनकी पत्नी और एक 18 महीने की बच्ची थी। तो इसके अलावा जो परिजन है वो बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो इसलिए ज्यादातर उनको भी जानकारी नहीं थी। शुरुआती तौर पर उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं करी, लेकिन जो आला अफसर है नोएडा पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, उनसे जरूर उनकी बात हुई है, लेकिन अभी मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और परिवार भी खुद पूरे सख्ते में कि आखिरकार एक उनके घर का एक होनहार बच्चा था जिसने एसीपी तक की जो है ओहदा हासिल किया, इसलिए पूरा परिवार भी सख्ते में है। दोनों ही पक्ष, चाहे वो उनकी पत्नी का पक्ष हो, चाहे वो खुद अमित सिंह के घर वाले हो, चाहे उनकी पत्नी के घर वाले हो, कोई भी फिलहाल खुल के कुछ भी बात करने को। चलिए सिद्धार्थ, आपके पास हम लौटेंगे। तो सिद्धार्थ का कहना यह है कि पोस्टमार्टम कर दिया गया है, कुछ इनिशियल डिटेल्स डॉक्टर से मिली हैं पुलिस को, लेकिन पूरी डिटेल रिपोर्ट 2 दिन बाद ही सामने आ पाएगी। हम रुख करेंगे विवेक शर्मा का, जो लगातार नोएडा के घटनाक्रम पर पल पल निगाह बनाए हुए हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जहां पर अमित सिंह की पत्नी सरिता इस समय एडमिट हैं। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे मिस्ट्री की अहम कड़ी है सरिता सिंह, और पुलिस भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है होश में आने का। हालांकि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि वही तमाम हालात के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ बता पाएंगी। तो सबसे पहले विवेक से जानते हैं सरिता की हालत के बारे में, जो इस समय यथार्थ हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। विवेक, क्या कहना है डॉक्टर्स का? बताया था कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सरिता की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर से साफ कहना है कि 24 से 48 घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार डॉक्टर की टीम जो है वो सरिता की जांच कर रही है और साथ ही साथ में एक डॉक्टर जो है वो लगातार उनका चेकअप कर रहा है। तो बात की जाए तो अभी हालत क्रिटिकल है और काफ़ी खून बह गया था और साथ ही साथ में कई फ्रैक्चर है सरिता के शरीर पर, तो इसके लिए वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिलहाल डॉक्टर से साफ कहना है कि अभी जाँच जारी है लगातार। जिस तरह से बात की जाए तो 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। तो साफ है कि डॉक्टर्स की टीम का साफ कहना है कि अभी 48 घंटे का वेट करना होगा। जिस तरह से फ्रैक्चर काफ़ी है और खून काफ़ी बह गया था जिस वक्त ये जो पूरा घटना हुआ था, तो साफ है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरिता जो है बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। पुलिस को भी इंतजार है उसके ठीक होने का, क्योंकि सारे पहलुओं पे जो है जो क्या हुआ था वो सरिता ही बता पाएगी। इस बीच खबर ये भी आई कि जो पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे मामले की, वो हर पहलू को खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज जो अपार्टमेंट का है उस पर भी पुलिस निगाह दौड़ा रही है। सीसीटीवी फुटेज के लिहाज से अगर चीजों को देखा जाए, तौला जाए, तो पुलिस क्या ये असरटेन करना चाहती है कि कौन कौन उस दरमियान मिलने आया था, कोई आया था, नहीं आया था, जिससे कि कोई पहलू छूट ना जाए? अनंत, बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है जो कि अपार्टमेंट के बाहर लगे हुए थे। वो जांच कर रही है कि आखिरकार कौन शख्स आया था पूरे दिन में और कौन गया था बाहर। दूसरी बात, कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए तो अमित सिंह जो थे वो स्पेशल सेल के अधिकारी थे, तो कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी जांच किया जा रहा है। और साथ ही साथ में इस पूरे मामले में जो है पुलिस का साफ कहना है कि जो बैचमेट्स हैं और साथ ही साथ में जो कजन है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अहम कड़ी सरिता है, पर फिलहाल जो आसपास के लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो कि एक पुलिस का साफ कहना है कि रूटीन भी है। और साथ ही साथ में जो उनको ये भी जांच करना है कि कौन शख्स आया था, जो रजिस्टर रखा गया था अपार्टमेंट के बाहर वो भी चेक किया गया है। तो हर एक पहलू से जांच जारी है। पुलिस का साफ कहना है किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मुमकिन कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चलिए विवेक, आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच अमित सिंह के पूरे सफरनामे से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां अपने दर्शकों को हम यहां पर दे देते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। एसीपी अमित सिंह बिहार के छपरा के रहने वाले थे और 2008 में उन्होंने सर्विसेज को ज्वाइन किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में वो तैनात थे। एसीपी के रैंक पर, साउथ वेस्ट स्पेशल सेल में वो एसीपी के रैंक पर तैनात थे। दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज यानी डानिप्स के अफसर थे अमित सिंह और 2008 में वो सर्विस में आए थे।
इसके बाद 2014 में स्पेशल सेल में अमित का ट्रांसफर हुआ था। साउथ वेस्ट और आउटर दिल्ली में अमित ने कई अपराधी पकड़े। अक्टूबर 2014 में अमित तब सुर्खियों में आए जब वो रोड रेज का शिकार हुए। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। ये घटना निजामुद्दीन इलाके की है। और फिलहाल वक्तों के छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको अहम सवाल बताएंगे। 403 नंबर फ्लैट का राज क्या है, बंद कमरे में क्या हुआ था। कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस पूरे मामले पर अहम रोशनी डाल सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। एसीपी अमित सिंह के साथ ही इस सुसाइड मिस्ट्री से जुड़े राज भी इस दुनिया से चले गए। सवाल यह खड़ा है, आखिर अमित सिंह ने खुदकुशी क्यों की? इस सवाल का जवाब अमित की पत्नी सरिता दे सकती हैं, लेकिन वो खुद अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर फ्लैट नंबर 403 में हुआ क्या था, इसका राज क्या है? कैसे पता चलेगा कि गोली चलने से पहले वहां पर हालात क्या थे, माहौल क्या था? कुछ बातें सामने आई हैं जो रोशनी डालती हैं बंद कमरे की इस कहानी पर, जो बताती हैं उन 5 मिनट के हालात को। देखिए रिपोर्ट। एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री। क्या हुआ गोली चलने से पहले? फ्लैट नंबर 403 का राज। बंद कमरे में क्या हुआ? वो 5 मिनट। नोएडा का यथार्थ अस्पताल। एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री के कई राज के सिरे इसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अस्पताल के आईसीयू में अमित सिंह की पत्नी सरिता फिलहाल जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। ये छोटा सा वीडियो यथार्थ अस्पताल के आईसीयू का ही है। बेड पर जिस मरीज को आप देख रहे हैं वही है अमित की पत्नी सरिता। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगले 24 घंटे सरिता के लिए बेहद अहम हैं। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर हैं। एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में सरिता एक अहम कड़ी है। सरिता को होश आने के बाद ही ये पुख्ता तौर पर तय हो पाएगा आखिर फ्लैट नंबर 403 में हुआ क्या था और क्या है बंद कमरे का राज। लेकिन
फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो भी गोली चलने से पहले के हालात पर कुछ रोशनी जरूर डालती हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ सोमवार की उस काली रात को गोली चलने से पहले। बताया जाता है कि सोमवार शाम 7 बजे अमित ऑफिस से घर के लिए निकले। करीब 9 बजे अमित घर पहुंचे। घर पहुंचकर स्पेशल सेल के कुछ लोगों से बात हुई। बताया जाता है कि घर पहुंचकर अमित का पत्नी से झगड़ा शुरू हो गया। अमित ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 5 मिनट बाद खुद को गोली मार ली। बीती रात की तकरीबन 7 बजे के करीब अमित सिंह अपने ऑफिस से अपने नोएडा के इसी घर पे जहां पर वो रहते थे, लोटस ब्लू वार्ड, यहां पर वो 4थी मंजिल पे रहते थे। जब यहां पर पहुंचे तकरीबन 9 बजे के करीब, उसके बाद उन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अमित सिंह ने अपना जो रूम है उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके बाद खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। ये बात भी सामने आ रही है कि अमित और उनकी पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। ऐसे में सवाल ये है, क्या घरेलू झगड़ों की वजह से अमित ने खुदकुशी की या फिर इसकी कोई और वजह है? पुलिस भी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। पुलिस हर पहलू को जांच लेना चाहती है। पुलिस को इंतजार है सरिता के होश में आने का। सरिता के बयान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि असल में हुआ क्या था। आखिर कौन सी बात अमित की खुदकुशी की वजह बनी? फैमिली में चूंकि उस घर में एक छोटी बच्ची और उनकी वाइफ और हस्बैंड जो अभी इज नो मोर, ये तीनों थे। और वाइफ चूंकि हॉस्पिटल में है, छोटी बच्ची इज टू स्मॉल, तो हम लोग अभी घर के अंदर इतने लोग थे, मुझसे बात करने की स्थिति में नहीं है कि इनके एक्सटेंडेड फैमिली के कुछ और लोग मिले थे, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कुछ क्लूज मिल सके। अमित और सरिता के घरवाले भी फिलहाल इस बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। अमित के आत्महत्या करने और सरिता सिंह के आत्महत्या का प्रयास करने के बाद घर में उनकी करीब 18 माह की बच्ची अकेली रह गई है। घटना के बाद पड़ोसी उसे अपने साथ ले गए थे। देर रात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को बच्ची को सौंप दिया। अब सबको इंतजार है सरिता के होश में आने का, ताकि एसीपी की सुसाइड मिस्ट्री और फ्लैट नंबर 403 का राज खुल सके। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और सीधे हम रुख करेंगे, विवेक और सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि शायद झगड़ा कुछ हुआ था, पड़ोसी कुछ बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, पड़ोसी जो की हम बात करें तो वो कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पर पीछे से उनका साफ ये कहना है कि अक्सर अमित और उनकी जो वाइफ है सरिता, उनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। अक्सर वो आवाज़ सुनते थे, पर जिस तरह से बात जब बीती रात, तो उनका ये भी कहना है कि उन्होंने आवाज़ तो सुनी थी, पर पूरी तरह से वो ये नहीं सोच पाए थे कि झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर उनकी लड़ाई हुआ करती थी, तो पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर झगड़ा हुआ करता था, पर किस विषय में हुआ करता था ये अभी तक क्लियर नहीं। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं सिद्धार्थ का भी। सिद्धार्थ, पुलिस किसी भी पहलू को नहीं छोड़ना चाहती है, क्या पता चल पा रहा है कि कहीं किसी केस का या किसी मामले का कोई दबाव तो नहीं था, कहीं दबाव में तो नहीं चल रहे थे अमित? देखिए अनंत, इसी बात की पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक एसीपी की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, जो एक बहुत चर्चित मामला रहा था। इसके अलावा कुछ साल पहले, लगभग साल भर पहले ही स्पेशल सेल से जुड़े एक इंस्पेक्टर ने भी जो है खुदकुशी करी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का की यही एंगल की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही। सरिता एक अहम कड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से सुराग छुटाया जा रहा है। चलिए अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, और विवेक आपका भी इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली सरकार के एक अहम बिल की, जो कल विधानसभा में लाया जाने वाला है, स्कूलों से जुड़ा है। डिटेल्स आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा, आ गई तू। बुआ बन गई है।
बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कल से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की जनता को इस सत्र से काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली वालों को इस सत्र में जन लोकपाल का तोहफा मिल सकता है और साथ ही शिक्षा से जुड़ा एक बिल भी सरकार लाने जा रही है जो निजी स्कूलों पर लगाम कसेगा। कल से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं उनके लिहाज से ये सत्र काफी अहम है। इस सत्र में दिल्ली सरकार कई अहम बिल लाने वाली है। बिलों की इस फहरिस्त में सबसे अहम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधित बिल। इस बिल के जरिए सरकार की कोशिश प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगानी है। इस बिल में प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। बिल में लॉटरी के जरिए ऑनलाइन EWS कोटे में एडमिशन का प्रावधान है। ऐसे ही कैपिटेशन पर जुर्माने का प्रावधान बिल में मौजूद है। माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। सभी स्कूल्स के अकाउंट और फीस स्ट्रक्चर साइट्स पर पब्लिश करने का भी प्रावधान है। EWS का एडमिशन सरकार अभी तैयारी कर रही है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो जाए और सारे स्कूल्स का डेटा, जितना भी एडमिशन हो रहा है, किस स्कूल के पास कितनी सीट हैं, कहाँ किसका एडमिशन हुआ, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो। अभी उम्मीद है कि कुछ दिन के अंदर अंदर ये पूरी पोर्टल तैयार हो जाएगी तो इसके जरिए करेगा। इसके अलावा सरकार इसी सत्र में ही बहुप्रतीक्षित जन लोकपाल बिल लाने की भी तैयारी में दिख रही है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार विपक्षी बीजेपी के हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा छीन लेगी। लोकायुक्त को लेके कल हम कोशिश करेंगे कैबिनेट में लाके वो पास हो जाए और उम्मीद कर रहे हैं कि फिर विधानसभा के इसी सत्र में उसको भी पास कराएंगे। वैसे तो दिल्ली विधानसभा का गणित ऐसा है कि विपक्ष हाशिए पर है, लेकिन बीजेपी अपने 3 विधायकों के दम पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारी किए हुए है। बीजेपी जन लोकपाल बिल और जनता से किए गए वादों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। जो नाटक और नौटंकी की जो सरकार है, ये बार बार अनाधिकार चेष्टा करती है। अभी कुछ दिनों पहले नारी सुरक्षा के ऊपर भी इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया, बड़े बड़े वायदे किए। चाहे दिल्ली के अंदर कैमरों की बात हो, अंधेरे स्थानों पर लाइट की बात हो, बसों में मार्शल की बात हो, बसों में CCTV की बात हो, इनका काम केवल बातें करना है। कुल मिलाकर दिल्ली की ये सियासी जंग कल से विधानसभा में देखने को मिलेगी। विपक्षी बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो सरकार विपक्ष के हमले की धार कुंद करने के लिए कमर कसे हुए नजर आ रही है। मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली लाइव में इतना ही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। मिनट में पेरिस हमले की पूरी कहानी देखिए आज रात 8 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
लाइव इंडिया पर।